Welcome to Abhaya Gyan, the spiritual word for inner peace. जय हनुमान, जय श्री राम। दोस्तों, मित्रों, प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की मान्यता के बारे में। तो आइए जानते हैं हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की क्या मान्यता है, क्या इसके लाभ होते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, किस तरह हमें हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से हमें बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, विवेक की प्राप्ति होती है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह शनि और मंगल दोष को भी शांत करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। साथ ही जितनी भी हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है, उनसे हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मंगलवार को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाना शुभ होता है। अब आइए जानते हैं सिंदूर चढ़ाने के प्रमुख लाभ। सबसे पहले मनोकामना पूर्ति। पूरी सच्ची श्रद्धा से अर्पित सिंदूर से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब दूसरा, शत्रु बाधा से मुक्ति। शत्रुओं की बाधा से मुक्ति के लिए शत्रुओं पर विजय मिलती है और तंत्र मंत्र व जादू टोना का असर खत्म हो जाता है। तीसरा लाभ जानते हैं, आर्थिक लाभ। कर्ज और आर्थिक संकट से हमें मुक्ति मिल जाती है, धन वैभव बढ़ता है। चौथा क्या है, मानसिक शांति। हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, आत्मबल हमारा बढ़ता है, जिससे हमें डर नहीं लगता, हमारे कष्ट दूर होते हैं। पांचवा है ग्रह दोष निवारण। कुंडली में अगर मंगल या शनि दोष होते हैं तो हमें सिंदूर चढ़ाने से शांति मिलती है और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। छठा है बल और बुद्धि। हमारे शरीर का बल बढ़ता है, ज्ञान और विवेक भी बढ़ता है और ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं क्यों चढ़ाते हैं सिंदूर, उसकी पुरानी कथा। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर भरते देखा। जब उन्होंने कारण पूछा तो सीता जी ने बताया कि इसको मांग में लगाने से पति की आयु लंबी होती है और उनके कल्याण के लिए इसको हम मांग में लगाते हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से इतना फल देता है तो क्यों ना मैं पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लूं, जिससे मेरे प्रभु का मंगल ही मंगल हो। और इसी तरह उन्होंने पूरे अपने शरीर पर भगवान राम के नाम का सिंदूर लगा लिया, जिससे क्या हुआ, शरीर पर सिंदूर लगाने से श्री राम अमर हो जाएंगे। हनुमान जी ने सोचा मैं सिंदूर लगा लूँगा तो हमारे प्रभु अमर हो जाएंगे और उन्होंने स्वयं को सिंदूर से रंग लिया पूरी तरह। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सिंदूर लगाया जाता है हनुमान जी को। अब आइए जानते हैं कैसे इसको चढ़ाएं, कैसे लगाएं। मंगलवार को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी के दाहिने कंधे या मूर्ति पर अर्पित करें। हनुमान जी को नारंगी सिंदूर ही चढ़ाना चाहिए। महत्वपूर्ण दिन, अब किस किस दिन हम सिंदूर चढ़ाएं। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के प्रिय दिन माने जाते हैं और इन दिनों सिंदूर चढ़ाना विशेष लाभकारी और फलदायी होता है। तो आइए, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री सीताराम बोलते हैं और इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम दूसरी कहानी में। धन्यवाद। राम राम मित्रों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो मेरी दूसरी कहानी का हिस्सा क्या है, आइए जानते हैं। माँ सीता की रसोई और हनुमान जी का भोजन, आइए जानते हैं। उस समय की बात है जब श्री राम और देवी सीता माता वनवास की अवधि पूरी करके अयोध्या लौट चुके हैं। अन्य सब लोग तो श्री राम के राज्याभिषेक के बाद अपने अपने राज्यों को लौट गए, परंतु हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में रहने को ही जीवन का लक्ष्य माना। एक दिन देवी सीता के मन में आया कि हनुमान ने लंका में आकर मुझे खोज निकाला,
और फिर युद्ध में भी श्री राम को अनुपम सहायता की। अब भी अपने घर से दूर रहकर हमारी सेवा करते हैं तो मुझे भी उनके सम्मान में कुछ करना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने हनुमान जी को अपनी रसोई से भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। माँ स्वयं पका रही थी भोजन। आज अपने पुत्र को अपने स्वयं के पकाए हुए भोजन का स्वाद चखाऊंगी। सुबह से माता रसोई में बहुत व्यस्त थी। हर प्रकार से हनुमान जी की पसंद के भोजन बनाने के लिए तैयारियां कर रही थी। एक थाल में मोतीचूर के लड्डू सजे हैं तो दूसरे में जलेबियां, पूरी और कचौरी और बूंदी भी पकाए जा रहे हैं। आज किसी को भोजन की आज्ञा नहीं जब तक कि हनुमान जी न खा ले। प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी प्रतीक्षा में हैं कि कब हनुमान जी भोजन करेंगे और हमारी बारी आएगी। दोपहर हुई। निमंत्रण के समय पवन पुत्र हनुमान आ गए। बड़े शौक से आकर माता की चरण वंदना की और अनुमति पाकर आसन पर विराजे। माँ परोसने लगी और हनुमान जी खाने लगे। लाओ माता लाओ, पूरी दो, कचौरी दो, लड्डू दो। हनुमान मांग मांग कर खा रहे हैं और माता बड़े खुशी से रीझ रीझ कर उन्हें खिला रही हैं। थाल के थाल खत्म होते जा रहे हैं और हनुमान जी की तृप्ति नहीं हुई। माता ने जितना पकाया था सब समाप्त हो गया, किंतु अभी पेट कहाँ भरा लल्ला का। माता पुनः भागी रसोई की ओर। पुनः चूल्हा जलाया, पकाना आरंभ किया। उधर हनुमान पुकार रहे हैं, माता बहुत स्वादिष्ट भोजन है, और दीजिए, अभी पेट नहीं भरा। माता पकाती जा रही हैं, हनुमान खाते जा रहे हैं। भंडार का सारा अन्न समाप्त। माता पर धर्म संकट आन पड़ा है। क्या करे? भागी गई श्री राम प्रभु से सहायता की गुहार करने। प्रभु आप ही कुछ कीजिए और भंडार का प्रबंध कीजिए। ये हनुमान तो सब चट किए जा रहे हैं। श्री राम सुनकर हंस दिए, बोले, सीते, तुमने मेरे भक्त को अब तक नहीं पहचाना। उसका पेट इन सबसे नहीं भरने वाला, उसे कुछ और चाहिए। देवी ने पूछा, क्या है वो वस्तु जो मेरे हनुमान लल्ला को तृप्त देगी? राम जी बोले, चलो मेरे संग मंदिर में ले गए। वहाँ तुलसी माँ विराजित हैं। एक पत्ता हाथ में लिया, आंख बंद करके उसमें अपने स्नेह, अपने आशीष, अपनी कृपा का समावेश किया और देवी को पकड़ा दिया। जाओ देवी, अपने पुत्र को संतुष्ट करो। माता भी समझ चुकी। अब तो अपने पुत्र की इच्छा को सौम्य मुस्कान लिए लौटी रसोई की ओर, बोली, पुत्र, हाथ बढ़ाओ और वो ग्रहण करो जिसकी इच्छा मन में लिए तुम मेरा पूरा भंडार निपटा गए। हनुमान जी ने हाथ बढ़ाया और अभिमंत्रित तुलसी दल ग्रहण किया। मुंह में रखते ही चित्त प्रसन्न और माता तृप्त। आसन से उठ खड़े हुए बोले, माँ, आनंद आ गया। आपने पहले ही दे दिया होता तो इतना आपको परिश्रम न करना पड़ता। माता हंस पड़ी, बोली, पुत्र, तुम्हारी महिमा केवल तुम्हारे प्रभु जानते हैं। वो भगवान और तुम उनके भक्त। मैं माता तो बीच में यूं ही आ गई। हनुमान ने चरणों में प्रणाम किया, बोले, माँ, आप बीच में हो तो ही प्रसाद मिला है। आज मुझे आपके श्री कर से माता के नयनों में आनंद के अश्रु चमक आए और मुख से अपार आशीष अपने हनुमान लल्ला के लिए। तो आइए बोलते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंगबली महाराज की जय, माता सीता की जय, जय हो अयोध्या दरबार की, जय हो भरत प्रभु की, जय हो शत्रुघ्न भगवान की, जय हो लक्ष्मण भगवान की, जय हो अयोध्या वासियों की, जय जय बजरंगबली, जय जय श्री हनुमान।